नमस्कार, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं मालदीव बनाम लक्षद्वीप की। मालदीव हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए, तो मालदीव को इससे बहुत परेशानी हो गई और मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां की। उसके बाद भारत के कई सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक, समझिए, अभियान सा चलाया। और अभी सोशल मीडिया वार लगभग जारी ही है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मालदीव जैसा छोटा सा देश क्यों भारत जैसे विशाल देश के विरुद्ध अपना स्टैंड उठा रहा है। आज हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विशेषज्ञ संकेत चतुर्वेदी, जो संवाद न्यूज इंटरनेशनल चलाते हैं। संकेत, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और धन्यवाद। और बताएं कि क्या चर्चा रही और इन दिनों क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है और क्यों चल रहा है ये। देखिए, मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ। 3 मंत्री हैं जो कि अभी निलंबित हैं मालदीव्स के। इनका नाम है, एक का नाम है मरियम शूना, दूसरी का नाम है माल्शा शरीफ और तीसरे महजूम माजिद। अब इन तीनों ने एक रायता फैलाया है। आप रायता ऐसे समझ लीजिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैर जो है वो कुल्हाड़ी पे मार दिया या कुल्हाड़ी पैर पे मार दी, लेकिन उन्होंने तो अपना शरीर, आप ये समझिए, कुल्हाड़ी पे मार दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे। अपने देश का प्रधानमंत्री कहीं गया था उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए कि वहां पर भी टूरिज्म हो। तो इन तीनों ने, प्रधानमंत्री यहां तक कि भारत के खिलाफ भी बोला। इन्होंने भारत के खिलाफ बोला कि भारतीयों में से दुर्गंध आती है। इन्होंने प्रधानमंत्री को जोकर बोला, क्लाउन बोला। तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन आना ही था। तो इसका पूरे जितनी भी सोसाइटी है, जो लर्नेड हमारी सोसाइटी है, चाहे हमारा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, चाहे दूसरी इंडस्ट्री हो गई जैसे क्रिकेटिंग की, तो जो नहीं, नॉन ऐसी क्या सेलिब्रिटीज हैं इन समानता सब है ने। दोनों में कि लक्षद्वीप और मालदीव में ऐसी क्या समानताएं हैं जिसके कारण मालदीव को ये फील हो रहा है कि वो कुछ उसके खिलाफ कुछ काम हो गया, या मालदीव को ऐसा क्यों लग रहा है। नहीं ये नहीं, भारत विरोधी पहले हैं। पहले तो मालदीव को लक्षद्वीप से ही क्यों खतरा है, ये बताएं। मालदीव को लक्षद्वीप से इसलिए खतरा है भाई, दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। और मालदीव और इसमें बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे व्हाइट सैंड वहां पे भी है, व्हाइट सैंड वहां पे भी है, ब्लू वाटर्स वहां पे भी है, ब्लू वाटर्स वहां पे भी है। हाँ, एक चीज जो कमी है, जो हम लोग अब कर रहे हैं डेवलप, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन अब इसमें जैसे टाटा है, टाटा ने कहा 2 5 स्टार होटल्स वी आर गोइंग टू ओपन इन लक्षद्वीप। ठीक है साहब। दूसरा, ये इजराइल इजराइल ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया का। इजराइल ने कहा है कि डीसैलिनेशन का प्लांट हम वहां पे लगाने जा रहे हैं। और अभी तो अगर कहीं अडानी बीच में आ गए तो ये कह देंगे ये सारा षड्यंत्र अडानी का रचा हुआ है। लेकिन इसमें यह है, प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ जब बोला जाता है, विपक्ष बड़ा सन्नाटेदार तरीके से खामोश रहता है। हाँ, अब आप वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल, मैं शुरू से थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें राजनीति में जो मालदीव्स की ओवरऑल राजनीति है, इसमें बेसिकली 2 पार्टीज हैं। 2 पार्टीज में से एक है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जो अभी पावर में है, जो मोहम्मद मोइजू है वो इसी पार्टी के हैं, जो वहां से प्रेसिडेंट है। दूसरी है मालदीव डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो प्रो इंडिया है। अब प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव जो है, इसके एक नेता हुआ करते थे अब्दुल्ला यासिन, जो तब प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब्दुल्ला यासिन का टर्म खत्म होने से पहले ही उन्होंने कहा कि भाई मैं इलेक्शन दोबारा करा रहा हूं। बाद में उन्होंने, मतलब एक प्रेसिडेंट और आए उनके, मतलब जो उनके सामने खड़े हुए थे प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, उनका नाम था मोहम्मद नशीद। और ये दोनों इन दोनों पे करप्शन चार्जेस लगे। दोनों भग गए श्रीलंका। दोनों, उनने जो भी करप्शन करा था, उनने गटरी गटरी में जितना पैसा लगा था
वो गठरी को उठाया, उस गठरी को सीने से लगाया, उसके बाद सीधे कोलंबो। अब एक नया नेता इनमें उभरा जिसको कंसेस करके मोहम्मद सुलेह, इनको प्रेसिडेंट का नाम आया। बाद में ये भी करप्शन में आ गए। उसके बाद मोहम्मद सुलेह ने मोहम्मद मोइजू को बनाया। मोहम्मद मोइजू अभी फिलहाल चाइना के दौरे पे गए हुए हैं। पहले वो टर्की गए थे, टर्की के बाद में चाइना के वो दौरे पे चले गए। इसके बाद में आप देखिए ये चाइना के दौरे पे इनका जाना और अचानक से ही बोलना, तो ये कहीं ना कहीं इसका चाइना के संग रिलेशन है। ये चाइना वहां पे अपना बेस बनाना चाह रहा है। वहां ऑलरेडी इंडिया के कुछ सैनिक हैं जो रहते हैं, लगभग 60-70 के आसपास। तो एक मतलब यूनिट है हमारी वहां पे। ये भी यूनिट इसलिए गई थी क्योंकि इनके यहाँ आपातकाल लग रहा था, इनका भी सेना तक का तख्ता पलट कर रही थी सेना। वैसे यूजली हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही रहता है, लेकिन इनके यहाँ भी हो रहा था। अब जब इनके यहाँ हो रहा था तो ये अपने अलग ही उसमें मतलब रोते पीटते हमारे पास ही चले आए। और राजीव इंडिया गांधी ने के इनकी समय में, हमेशा मदद करी। जी राजीव गांधी के समय। हाँ हाँ, राजीव गांधी के समय बिल्कुल ठीक बात। तो और नहीं, राजीव गांधी सर इनकी हमेशा इंडिया ने मदद करी। अभी कोविड में भी 1 लाख इन्हें वैक्सीन दी गई थी, जबकि इनकी कुल आबादी 5 लाख है। 1 लाख वैक्सीन तो हमसे ही ली थी, वो भी दान में। इकोनॉमी इनकी मतलब हमारे दम पे चल रही है। इनके यहाँ मैक्सिमम जो टूरिस्ट है, दैट टूरिस्ट इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे टूरिस्ट आता है रशिया, और रशिया के तीसरे नंबर पे जो टूरिस्ट आता है वो आता है फ्रॉम चाइना। इनके आपको यहाँ ठंड बहुत अपना लग रही है, लेकिन कोई मेरे को रिजर्व बैंक भी नहीं था, और 1982 तक एसबीआई ही इनके रिजर्व बैंक की तरह काम करता रहा था। और अभी भी एसबीआई का बहुत बड़ा कर्ज है वहां पे। जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो इंडस्ट्रीज है, उन्हें एसबीआई ने बहुत ज्यादा कर्ज बांटा हुआ है, ऐसा रिपोर्ट आई है। और वो ज्यादा से आर्थिक तौर पर भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और भारत का एक बड़ा जी व्यापारिक जी पार्टनर भी है। सर, आर्थिक तौर पे वो संपूर्णतः भारत पे ही निर्भर है। लगभग लगभग 55% जो है वो उसका टूरिज्म ही आ रहा है। टूरिज्म मैक्सिमम टूरिस्ट कहाँ से आ रहा है? इंडिया से जा रहा है। और अब जब से ये बॉयकॉट शुरू हुआ है, बॉयकॉट मालदीव, तो उसमें आप सोचिए ईज माई ट्रिप करके कंपनी है, उन्होंने ये, उनके मालिक ने कहा है कि नेशन फर्स्ट एंड बिजनेस लेटर। आप सोचिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, एक तरह से घर के बड़े हैं, हमारे गौरव हैं। उससे हमारे को एक मतलब एक अभिमान है हमारा। नरेंद्र मोदी और दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स में मैं आपको बताऊं एक फर्क है। दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में कभी भी भारत का कोई भी व्यक्ति इस कदर इतने लगाव के साथ नहीं जुड़ा जितना उनके साथ में जुड़ा। तो ये एक तरह से प्रेस्टीज का इशू है। लेकिन विपक्ष फिर भी खामोश है। विपक्ष मतलब आप सोचिए कैसे, मतलब कोई देश की बुराई कर रहा है और प्रधानमंत्री की बुराई करने वाला बाहर का आदमी बुराई कर रहा है, तो विपक्ष को कम से कम हमारे साथ स्टैंड करना चाहिए। और आप एक देखिए, मोहम्मद मोइजू जो प्रेसिडेंट है वहां के, वो चाइना, ठीक है, प्रो चाइनीज है और चाइना में है। और लेकिन अभी एक सुना है पार्टी कि के वो हमारी भारत नेता, आना चाहते हैं, और भारत ने उन्हें समय नहीं दिया था। पहले वो भारत ही आना चाह रहे थे, ऐसा बताया गया। और अभी भी वो भारत आना चाहते हैं मिलने के लिए, जब ये एपिसोड हुआ है इसके बाद। अब वो पता नहीं साहब, अब उन्होंने हो सकता है कोई करप्शन कराओ और इसलिए आना चाह रहे हो। हम इसीलिए टाइम नहीं देते ना, भारत बहुत मतलब उसूल वाला देश है। ऐसे ऐसे वो टाइप का दिया जाएगा। अगर भारत आना चाहते तो कायदे से आओ यार। इज्जत हम करते थे पहले भी, हम अभी हेल्प तक हमेशा हमने परंपरा करी है। रही है कि मालदीव में जो भी नया चुना जाता है, नया जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, वो भारत ही पहली यात्रा करते हैं अपनी। और इन्होंने, ये जो मौजू साहब हैं, इन्होंने शायद उस परंपरा को तोड़ते हुए सबसे पहली यात्रा की तरकीब की, और उसके बाद अब चाइना गए हैं। तो भारत उनके लिए बहुत प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि ये भारत विरोधी कैंपेन करके ही जीते हैं। और इंडिया आउट कैंपेन इनके इंडिया, चुनाव में, यस। जी, तो जी इनके सर, जी, चुनाव में इंडिया एक आउट का प्रमुख नारा स्लोगन। था। जी जी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मतलब आपको क्या लगता है इसका, ये सारा ड्रामा क्यों हुआ? क्या चाइना के इशारे पर हुआ, या अ, उनको अपने अचानक उन्होंने कुल्हाड़ी पर पांव मार दिया, या जैसा आप बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी पर सर मार दिया? और या मतलब इसका दूरगामी क्या परिणाम होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, रोजगार इनका कम होगा और लक्षद्वीप डेवलप करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिल्ड होगा, रोड्स, मतलब वहां कमियां हैं, अभी हैं, ऐसी कोई दो राय नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बेहतर है, अनडाउटली है। लेकिन ये हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट की गलती थी कि हमने कभी उस ओर देखा ही नहीं कि हमारे पास भी लक्षद्वीप है, हमारे पास भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट सर इसलिए है क्योंकि चाइना वहां पे एक अपना बेस बनाना चाह रहा है, जैसे, और चाइना के प्रो एक्सपेंशन पॉलिसी है, वो हर जगह ताइवान से भी झगड़ा कर रहा है, और इधर वो सीपेक कॉरिडोर ला रहा है। लेकिन ये सीपेक कॉरिडोर में दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के पास ना तो मतलब जमीन को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, वो अपनी जमीन ही पीछे दे रहे कहते हैं, हैं चाइना वो अकेला पर्ल ऐसा नेकलेस रास्ता है बना सर। रहा है। उसके एक पर्ल नेकलेस बोलते हैं चाइना अपने इसमें, जो पूरा चला रहा है ऊपर से ऐसे इस तरह से एक मैप बना रहा है। तो उसमें हम्म। मालदीव है, इसका एक बहुत अहम स्थान है। और वहां रहने पर ये पूरे उस नेकलेस को पूरा करने में उसको आसानी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। उस तरह से वो अगर जी वहां बिल्कुल होगी। उनके जहाज रहेंगे तो भारत के जहाजों को, जो व्यापारिक जहाज हैं, उनको भी जाने में वो कभी भी चाहे चाइना उसको रोक सकता है या उन पर आक्रामक हो सकता है। चाइना की तो सर शुरू से ही पॉलिसी एक्सपेंशन की रही है। अब हम जब आजाद हुए थे 1947 में, हमारा कोई बॉर्डर लगता ही नहीं था चाइना से, कोई बॉर्डर नहीं था इंडिया का। इस तरफ तिब्बत था, इन्होंने एनेक्स करा तिब्बत को, हमला करा, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता था। और हमारे लिए दुख की बात यह है कि हमारा मेन कंपटीटर वर्ल्ड में अभी प्रेजेंटली है चाइना। ये तो छोटे मोटे देश हैं, लेकिन इन पे भी गौर करना जरूरी है, मेन कंपटीशन इज विद चाइना, नॉट विद मालदीव, नॉट विद पाकिस्तान। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो अभी साझा नूरा कुश्ती चल रही है, ट्विटर वार चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट चल रहे हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो फिल्म स्टार्स हैं अपनी फिल्मों की शूटिंग करने तो लक्षद्वीप जाएंगे नहीं। या मालदीव का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो 2-4 दिन के लिए बेशक बुकिंग कैंसिल हो गई हो, लेकिन फिर बाद में वो भर जाएंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा अगर विचार है तो मेरे से आप पूछे, मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि मालदीव्स की लुटिया हमें डुबोने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ, हमें अपना लक्षद्वीप डेवलप करना है, लक्ष्य हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का डेवलपमेंट है। ये पत्रकार का नाम है इरीना अकबर, मैम है ये इंडियन एक्सप्रेस में ये संपादक रही हैं। तो इन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप जो है उसका डेवलपमेंट जरूर करना चाहिए भारत को, क्योंकि 97% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज मुस्लिम। मतलब आप सोचने का तरीका देखिए साहब, कोई इस तरह से सोचता है क्या? और ये पत्रकार हैं। कहा जाता है एजुकेशन चेंजेस, एजुकेशन डजंट चेंजेस द मेंटेलिटी। तो आपको क्या लगता है कि लक्षद्वीप मालदीव के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल 100% होगा सर, 100%। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की तो गारंटी की भी गारंटी होती है साहब। ये हम पिछले साल मतलब कई वर्षों से दिखता है, उन्होंने गुजरात का, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, गुजरात का कैसा डेवलपमेंट करा, कश्मीर का करा। अभी एक फ्रांस के न्यूज़पेपर में, जो आधिकारिक फ्रांस का न्यूज़पेपर है, जो सरकारी न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा है कश्मीर इज नाउ अ गुड प्लेस टू गो, इट इज फ्री फ्रॉम टेररिज्म। तो ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, जो उनका फ्रांस का अखबार लिख रहा है उसको कोट कर रहा हूं मैं साहब। तो अगर मोदी इज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग लक्षद्वीप, ही विल, डेफिनेटली विल। भाई मैं तो मोदी की गारंटी में विश्वास रखता हूँ। हाँ, कुछ नेता हैं जो चुपचाप चोरी छुपे जाते हैं और बीजिंग ओलंपिक्स में कुछ साइन कर रहे थे, आज तक ये नहीं बता पाए कि वो साइन क्या कर रहे थे और गए क्यों थे। चलो गए तो गए, साइन क्या कर रहे थे? तो आपको क्या लगता है कि इस लक्षद्वीप के टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होने से माल मालदीव का कोई नुकसान होगा या हमारा कोई फायदा होगा क्या? नहीं, इसमें दोनों का फायदा तो नहीं है, क्योंकि एक आदमी देखिए अब फॉरेन से आ रहा है, पहली बात तो इंडियन जो है, मेरे को नहीं लगता, अगर उसको इंडियन पासपोर्ट पे ही घूमने को मिल रहा है तो व्हाई वुड ही गो टू मालदीव्स अननेसेसरली। वही सुख सुविधाएं उसको इंडिया में मिल रही हैं, तो वो अननेसेसरी पासपोर्ट की लाइन में क्यों लगेगा? अब दूसरा वहां पे आता है, वो आता है रशिया से। अगर रशिया से आ रहा है, वो डायरेक्ट मालदीव नहीं जाते, इंडिया के थ्रू ही कनेक्टिंग फ्लाइट है। लेकिन देखिए एक बात जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है, वो ये है
दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मूलभूत वहां की जो जरूरतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो डेवलप करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कहा जाता है कि पीने का पानी बहुत कम है लक्षद्वीप में, और वो भी हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जरूरी मुद्दा है। देखिए, जहां तक पीने के पानी की बात है, इसराइल प्लांट लगा रहा है और उसने कहा अभी ही लगाएंगे। ये नहीं, ये बात 2019 से चल रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि इंडिया की ऐसी बात आई है तो हम अभी लगाएंगे। तो ये प्लांट अभी ही लगेगा। तो जो वहां पे पानी की प्रॉब्लम है, मतलब देखिए, मैं मतलब यूं लगता है कि जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको बहुत कांटों भरा ताज मिला था, और ये कांटे निकालने में थोड़ा वक्त तो लगता है। शने शने सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चीजें विल कम टू नॉर्मल। जैसे कश्मीर में नॉर्मल पे आई हैं, वैसे इधर भी आएंगी नॉर्मल पे। देखिए, मालदीव की जो मेन जो कमाई है वो है टूरिज्म। एक एक एंगल ये भी हो सकता है, ये दृष्टिकोण एक है कि वो ये चाहते हैं कि जो अगर टूरिस्ट उनका लक्षद्वीप भाग गया, जो मालदीव जा रहा है अब तक, जो वीजा लेके जाता है उसी से उनकी कमाई है। 55% ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम टूरिज्म सेक्टर इन मालदीव्स। दैट इज वाई पीपल जो वहां पर हैं इंडियंस, वो वहां ना जाकर के लक्षद्वीप अगर चले जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक चीज बड़ी खास है कि अगर वो रिक्शे वाले से भी रुक के पूछे ना कि और भैया सब ठीक है, तो ये मान लेना रिक्शा सेक्टर में को बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इंडिया आउट कैंपेन के नाम से आया था। चलिए, आपसे जानकर बहुत सारी जानकारी मिली अंकित, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा लक्षद्वीप जो है वो मालदीव से कहीं आगे खड़ा होगा, और जल्दी हमारा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरेगा। और लक्षद्वीप पहले भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन उसमें कई चीजें, अब वो स्कूबा डाइविंग शुरू होने वाली है, और कई सारी चीजें, और जो जिन सुविधाओं के लिए या जिन आकर्षण के लिए लोग मालदीव जाते हैं, उनके लिए लोग लक्षद्वीप का भी रुख करेंगे, और हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी, और टूरिज्म को भी फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।